जय हो सर। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी मैम, जय हो। जय हो सर। सेफ डील के सभी परिवार का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं तो मैं रीना प्रजापति एमपी से हूँ, है ना। तो ऑलरेडी मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो मैं भी सीखना चाहती हूँ कि चाय और पराठों से कैसे सीख सकते हैं हम, मतलब आखिर में क्या है, क्या ऐसा। तो आप अपनी टीम को इनवाइट कर लो ताकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। एक एक चीज हमारे सीनियर इतने अच्छे लीडर हमारे लिए टाइम निकालते हैं। उनकी भी टीम है, उनको बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं। तो ना आप इसे मिस करें, ना अपनी टीम को मिस करने दें। अब दूसरी बात ये आती है इसमें कि टीम के बनने के बाद कैसे हैंडल करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं, या मैं ये कहूंगी कि अदर कंपनियों में काम किए हुए बहुत सारे लोग हैं। हम सीखेंगे तभी टीम को सिखा पाएंगे, और टीम को सिखाएंगे तभी तो अपन ऊपर बढ़ेंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो सीनियर हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, विनय कुशवाहा सर हैं, तो वो हमें आके बताएंगे कि हम ये चीजें कैसे सीखें और अपनी टीम को कैसे सिखाएं और अपन आगे कैसे बढ़े। जो विनय कुशवाहा सर हैं, हमारे ग्रेट लीडर, जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। एक वो बताएंगे अपने तरीके से, तो आप समझ ही सकते हो कि बाप तो बाप और बेटा बेटा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, होता खून एक ही है, लेकिन बहुत फर्क होता है। अब मैं उनको इनवाइट करती हूँ, विनय कुशवाहा सर को। आप सब मेरा साथ दीजिएगा और मैंने जो कहा है उस पर थोड़ा अमल कीजिएगा। प्लीज कम सर, विनय कुशवाहा सर, आप आइए प्लीज। मैं भी जानना चाहती हूँ कि कैसे ये चाय और पराठों का मतलब थोड़ा मेल जोल होता है, और टीम का तो सर सबकी प्रॉब्लम है। तो प्लीज सर आइए और हमें बताइए कि ये हमारी जो दिक्कत है कैसे दूर हो सकती है। अब रुका नहीं। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर। रुका भी नहीं जा रहा और बता भी नहीं सकती है कि क्या हो रहा है, इसलिए सर अब मैं आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करूँगी। ठीक है, डन। आप लोगों को मैं सिर्फ 2 मिनट का समय और दे रहा हूँ। एक तो उस 2 मिनट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी टीम को इन्फॉर्म करो फटाफट से आने के लिए। उसके बाद में एक और कार्य आपने करना है, आपने एक कॉपी और पेन लेके भी साथ में बैठना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप लोगों के फ्यूचर के लिए है। पिछली ट्रेनिंग मैंने आपको बताई थी कि गाड़ी चलाते हुए अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप उससे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रैफिक रूल के माध्यम से आप अपने एक अच्छे लीडर बनने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अगर लीडर बन चुके हैं, टीम बना चुके हैं, तो अपनी टीम को काबू में कैसे रखेंगे आप। तो ये एक एक्स्ट्रा पड़ाव है, ये नेक्स्ट कदम है। तो नेक्स्ट कदम ज़्यादा जरूरी होता है आई थिंक ना। और आप सभी लोगों के लिए वो वाली जो ट्रेनिंग का लिंक है वो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। आप लोग जाकर यूट्यूब पे भी उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक ना मिले तो अपने सीनियर से या फिर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। और इस मीटिंग के लिए सिर्फ 2 मिनट है आपके पास मात्र। हम 8:10 पे करेक्ट स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल 1 मिनट बचा हुआ शायद। 8:10 पे आप लोगों के सबके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। आपकी टीम यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। प्लीज़ सभी लोग फटाफट से जाओ, कॉपी पेन उठाओ और अपनी टीम को इन्फॉर्म करो जल्दी जल्दी, ताकि वो सब लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। देखो, आप लोग सीखते हो, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आप लोग टीम को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो टीम को आगे बढ़ाने के लिए क्या बेहतर है। सीनियर कोई अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो उस जूनियर को लाकर बिठा दो ट्रेनिंग के अंदर, आपका काम आसान हो गया ना। तो इसलिए अपनी टीम को फटाफट से यहाँ पर लेके आओ जल्दी। मात्र आधा मिनट 40 सेकंड बचे, जल्दी करो फटाफट। और जितने भी को होस्ट हैं, जिनको भी मैं को होस्ट बनाता हूं, उनका प्लीज़ आप लोग अपना फर्ज को यहाँ पर कवर करें। कमलेश यादव जी, संजीव जी, प्लीज़ आप लोग अनम्यूट हो जाइए। सॉरी, म्यूट हो जाइए, अनम्यूट निकलता है मुझे बार बार। तो अब अगेन पिछली बार की ट्रेनिंग की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये इस बार भी कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये प्योर ट्रेनिंग है, प्योर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग को लेने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, काफ़ी पैसों को खर्च करना पड़ता है। आई थिंक आप सभी लोगों को, अगर सब लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है एक अच्छी ट्रेनिंग को लेने के लिए। तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है गाइस ट्रेनिंग्स को लेने के लिए। मोटिवेशन तो आपको हर एक जगह मिल जाता है, लेकिन
आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि गाड़ी चलाने से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज भी अगेन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक आप सभी को पता है, हाउ टू मैनेज आवर टीम एंड लीडर्स। हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज करें आवर टीम, आवर लीडर्स, अपनी टीम और अपनी टीम के लीडर्स को। एंड मैं आपको मीटिंग शुरुआत करने से पहले एक लाइन और बोलना चाहूँगा। आज मेरी थोड़ी सी डाउन है तबीयत, तो अगर आप लोगों को लगे ऐसा कि मीटिंग के दौरान कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना। चलो आगे चलते हैं। आप कैसे भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, समझ रहे हैं आप। आपकी टीम जब बन जाती है, टीम के बनने के बाद में उनको हैंडल करना, ये आज हम सीखेंगे। लेकिन सीखने का पॉइंट क्या है कि आप कैसे भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे आपने बड़े बड़े महारथियों को बोलते हुए देखा होगा कि हमें बच्चा भी सिखा जाता है ना, हमें एक रिक्शे वाला भी सिखा जाता है, हमें कोई भी पर्सन, कोई भी चीज सिखा जाती है साहब। यहाँ तक कि तितली की बात करें ना, तो तितली भी बहुत कुछ सिखाती है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे रीना जी बोल रही थी अभी कि सर चाय पराठे से कैसे सीख सकते हैं हम। तो चाय पराठे के अंदर इतनी गहराई छुपी हुई है ना, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। कभी आज मैं आपको जिस गहराई पे लेके जाऊंगा, आप लोग खुद हैरान होंगे कि सर इतना कुछ तो कभी सोचा भी नहीं था हमने। हर एक वस्तु में जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वो किसी ना किसी कारणवश है, ये आप जान लेना। अगर आप एक अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी टीम को हैंडल करना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में भी अपने फैमिली को हैंडल करना चाहते हैं, तो भी आपको एक मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। और नेचर का एक सिंपल सा रूल होता है मैनेजमेंट का, सिंपल सा रूल। हर चीज को समझने के लिए आपको मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। हर चीज को समझने के लिए आप फैमिली मेंबर को समझेंगे, आप किसी भी चीज को समझेंगे, किसी भी, मतलब आप फैमिली की मैनेजमेंट कर रहे हैं या स्कूल की मैनेजमेंट कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, आप पढ़ाने वाले टीचर हैं तो अपने बच्चों के, स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेचर का रूल साहब एक ही काम आता है। कैसे मैनेज करते हैं सबको पता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो रूल काम आता है वो बिल्कुल डिट्टो सेम काम आता है। ठीक है, अभी देखो पिछली ट्रेनिंग से कुछ वाक्य मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर याद दिलाता हूँ, और इसी दौरान में हम अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू करते जाएंगे फ्यूचर में, थोड़े आने वाले फ्यूचर में, मतलब आने वाले कुछ मिनटों के अंदर। पिछले समय के अंदर आपको एक बात बताई थी मैंने कि अपने ध्यान को एकाग्र करना होता है मीटिंग के समय। जैसा हमने इंदर जी से बात करते हुए गाड़ी की कुछ बातों के ऊपर फोकस किया था, तो उन्होंने बताया था कि सर पूरी बॉडी का हर एक सिस्टम, यानी कि आपकी उंगलियां, हाथ, पाँव, सब काम करता है सर। कोई ऐसा अंग नहीं है जो वर्क नहीं करता। हालांकि यहाँ तक कि जब साइड से कोई गाड़ी आती है तो हमारा दिल भी धक धक तेज करने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती है एकदम से गाड़ी आती है। तो हर एक पार्ट वर्क कर रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या कर रहा होता है काम? दिमाग काम कर रहा होता है। क्या नाम है, इंदर जी ने बताया था कि दिमाग का एकाग्र बहुत आवश्यक होता है। तो सिंपल सा पॉइंट आज भी आपको देखने को मौका मिला होगा कि तकरीबन मेरे ख्याल 10 सेकंड बहुत होते हैं। 10 सेकंड अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो 10 सेकंड की संख्या बहुत छोटी सी समझ में आती है, लेकिन जब आप बोलने लगते हैं तो जब 10 सेकंड बीतते हैं ना, तो बहुत लंबा समय होता है। अभी कोई राजी या जुयाल करके कोई जो पर्सन थे, उनका अनम्यूट था माइक और पीछे से बहुत शोर आ रहा था। आप सभी को पता, भी कुछ देर पहले की बात है। और पीछे से जब शोर आ रहा था तो अनम्यूट नहीं हो रहे, सॉरी म्यूट नहीं हो रहे थे, वो किसी ने म्यूट नहीं किया था। 10 सेकंड बाद जाके म्यूट किया। लेकिन मेरी जो लैंग्वेज थी, मेरी जो बातें थी, जो मैं कंटिन्यू चल रहा था, वो एग्जैक्ट बोलता रहा। ऐसा तो नहीं कि मैं हड़बड़ाया, मैं कंफ्यूज हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे उनके शोर के ऊपर ध्यान नहीं था। मेरा जो ध्यान था वो मेरा ट्रेनिंग के ऊपर, मीटिंग के ऊपर ध्यान था। ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को बोला कि भाई तुमको क्या दिख रही है? कि साहब मेरे को खाली मछली की आंख दिख रही है, मुझे मछली नहीं दिख रही। दुर्योधन को बोला गया तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे मछली दिख रही है, आसपास के पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। तो जब जिस दिन आपको आंख दिखने लग जाएगी ना, तब आप समझ जाना कि आपको एकाग्रता आ गई। उस एकाग्रता से ही आप सारे कार्य कर सकते हैं और कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बार बार बोला कि जब ये एकाग्रता आप अपने मन के अंदर लेके आएंगे तो आप हर एक चीज से बहुत कुछ सीख पाएंगे। और ये जो आपको मैं आज ट्रेनिंग देने वाला हूँ, ये चाय और पराठे की, ये मैं मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में
तकरीबन 5 साल हो गए मेरे को इसको दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। मैं 5 साल के बाद दोहरा रहा हूँ, 5 साल पहले दोहराया था, 1 या 2 बार मैंने ऐसा ट्रेनिंग सेशन लिया होगा। उसके बाद आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और आगे फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही बहुत रोमांचक मज़ेदार किस्से मैं सुनाता रहूँगा। लेकिन सुनाने से ऐसा नहीं है कि मैं खाली किस्से ही सुनाता रहूँगा आपको, आप मज़े लेते रहोगे उस कहानियों के, नहीं, उससे सीखना आपको बहुत कुछ है। अगर आप नहीं सीख पाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमको आज क्या सीखने का मौका मिलेगा। हमको आज सीखने का मौका मिलेगा हाउ टू मैनेज आवर टीम एंड टीम लीडर्स। टीम के बाद, टीम बनने के बाद उन्हें कैसे हैंडल करना है अपने को। आप कैसे भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ मैं। आप सभी लोगों ने आई थिंक चाणक्य जी का नाम सुना होगा। मैं उनको अपना बहुत तहे दिल से गुरु मानता हूँ, चाणक्य जी को। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा सबसे पहला गुरु जो है वो समय है, उसके बाद मैं चाणक्य जी से जो सीखा हूँ, उनकी बातें सुन सुनकर सीखा हूँ। उसके अलावा शायद मैंने कुछ भी आज तक किसी और से सीखा हो तो बहुत क्षण मात्र होगा, लेकिन जो मैंने ज्यादातर सीखा है वो समय से और चाणक्य जी से सीखा है। तो चाणक्य जी की एक घटना बताता हूँ आपको, बिल्कुल छोटी सी घटना है। चाणक्य को तो वही मतलब महानतम माना जाता था हिंदुस्तान के अंदर और पूरे विश्व के अंदर उनकी मतलब बातें जो हैं वो प्रचलित हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ चाणक्य जी इंडिया में ही मशहूर है तो ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के अंदर वो मशहूर हैं। क्योंकि पूरे विश्व का विजेता कौन था? सिकंदर। चाणक्य जी की युक्ति की वजह से विश्व का विजेता जो सिकंदर था वो सिर्फ भारत को नहीं जीत पाया था, बाकी पूरे विश्व को जीत लिया था उसने, सिर्फ चाणक्य के इस भारत में होने की वजह से। तो वो कितने महानतम हुए ना, उनकी बुद्धि कितनी तेज हुई। लेकिन फिर भी एक बार ऐसा हुआ कि चाणक्य जी जो जैसे उनके मतलब बचपन से ही उनका एक शत्रु के हिसाब से कह लो, कुछ भी कह लो, जो भारत के ऊपर बहुत कुकर्म कर रहा था, जिसका नाम था धनानंद। राजा का नाम है धनानंद राजा। तो धनानंद जी पर आक्रमण करने के लिए जब चंद्रगुप्त को तैयार किया था उन्होंने और एकदम से आक्रमण कर दिया तैयार होने के बाद, तो क्या हुआ कि आक्रमण करने के बाद वो हार कर वापस लौट गए थे। ठीक है, मतलब हार कर बहुत मुश्किल से उनको चंद्रगुप्त और उनकी टीम ने उनको एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए। लेकिन उनके मन पर ये बहुत विचित्र घटना साबित हुई और वो एक सदमे के अंदर थे कि यार मैं गलत कहाँ था, मैं चाणक्य कहाँ गलत हुआ, कैसे गलत हुआ मैं। तो क्या हुआ था कि जिस मतलब ये सदमे के दौरान पे जिस घर के अंदर वो अपनी शरण में आए हुए थे, जिस घर में शरण ले रखी थी उन्होंने, उस घर के अंदर एक माँ अपने बेटे को खिचड़ी डालकर देती है, परोस कर देती है थाली के अंदर। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ आपको मैं। एक खिचड़ी परोस कर देती है थाली में बच्चे को। ठीक है, आप सभी में से किसी भी पर्सन को अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, बीच में कट रही हो या आवाज ना आ रही हो, तो आप लोग मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बीच में कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, आप सभी लोग म्यूट रहेंगे। एंड में हो सकता है आपको 5-10 मिनट का समय दे दूं मैं। चलिए अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि चाणक्य जी धनानंद पर चंद्रगुप्त के साथ आक्रमण करने के बाद में वो एक हार कर लौटे। ठीक है, हार कर लौटने के बाद में वो सदमे में थे कि भाई मैं चाणक्य गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं चाणक्य गलत कैसे हो सकता हूँ, है ना। उनमें मैं वाली पावर नहीं थी, लेकिन उनका बुद्धि के हिसाब से उनकी जो सोच थी, थिंकिंग थी, वो बिल्कुल सटीक थी कि भाई मैंने सारी योजनाएं बिल्कुल प्रबल बनाई थी, लेकिन मैं गलत कहाँ हुआ। तो उनकी योजना तो सही थी साहब, लेकिन वो गलत कहाँ हुए, उनको सीख मिली उस जगह पर जहाँ पर वो एक कमरे के अंदर शरण लेकर बैठे हुए थे। और वो भी कई महीने बीतने के बाद उनको ऐसा एहसास हुआ। अभी तक उनको कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि मैं गलत कहाँ हुआ। लेकिन सीख किसने दी, वो देखना आप, एक माँ ने सीख दी। वो भी चाणक्य जी को सीख नहीं दी, वो तो एक वाक्य था, एक कार्य हो रहा था, उस कार्य में उसको सीख मिली कि बच्चे को खिचड़ी परोस कर दी थाली के अंदर माँ ने, और बच्चे ने क्या किया, खाने की कोशिश करी और उसका हाथ जल गया। तो माँ ने एकदम से चिल्लाई और बोलने लगी कि भाई तू बीच में हाथ डालेगा डायरेक्ट चावलों के तो हाथ तो जलेगा ही, तेरे को कितनी बार बोला है मैंने साइड से खाना खा। तो चाणक्य जी का दिमाग बिल्कुल एकदम से चौंका और वो समझ गया तुरंत ही कि भाई मैंने यही गलती करी कि मैं सीधा आक्रमण कर गया। मुझे पहले आसपास के छोटे मोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए थी, उसके बाद मुझे बीच में एंटर करना चाहिए था। तो वापस वो सदमे से उस समय निकल चुके थे और उसके बाद फिर दोबारा से अपनी कूच की और अपने विजय प्राप्त की उस धनानंद के ऊपर।
लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि एक माँ ने मतलब माँ की एक छोटी सी क्रिया जो की उन्होंने, उससे वो बहुत बड़ी सीख प्राप्त की। नहीं तो वो चाणक्य नहीं होते आज के टाइम पे, क्योंकि सदमे में रहने वाला व्यक्ति चाणक्य कैसे हो सकता है साहब? जिसकी बुद्धि इतनी वर्क नहीं कर पा रही है वो चाणक्य कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं आप सभी? तो हमें कोई भी चीज, कुछ भी वस्तु, कैसी भी घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है, बशर्ते हमें उस घटना से सीखते ही रहना है। हमें सीखते ही रहना है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं चाय और पराठे के साथ। तो आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, सिर्फ आपको 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, 10 सेकंड में अपने अपने हाथ खड़ा कीजिए कि आप में से कौन सबसे ज्यादा चाय के अंदर पराठे को डुबो कर खाता है। प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए फटाफट। मैं भी चाय में पराठे बहुत डुबो के खाता हूँ, आज भी खाता हूँ, इसलिए ऐसा ना समझे कि सर क्या बेइज्जती करवाओगे। तो आ जाओ फटाफट, जल्दी से हाथ खड़ा करो। जो पर्सन चाय में पराठे डुबो के खाता हो, जल्दी से अपने आप को हाथ खड़ा करो। मैं उनमें से एक को चूज करता हूँ प्लीज। अच्छा रीना जी, आप ये तो बता सकते हैं कि चाय मतलब पराठे को खाया तो होगा आपने, अलग अलग तो खाया होगा, चाय पी होगी अलग, लेकिन पराठे अलग तो खाए होंगे। हाँ सर, वो तो खाती हूँ। ठीक है, आपके पीछे से शोर नहीं आ रहा इसलिए मैंने आपको चुन रहा हूँ, और बाकी आप एंकर भी इसलिए। ठीक है, तो चलिए मैम हम लोग बात करते हैं आपस में और हम सीखने की कोशिश करते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ मैम, पहला क्वेश्चन आपसे कि पराठा अगर गर्म हो बहुत ज्यादा तो क्या आप उसको कस के हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं। क्या होगा उसमें अगर कस के हाथ में पकड़ लेंगे तो? वो सर बहुत गर्म होता है तो अपना हाथ ही जल जाता है। हाथ जल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी यहाँ से हम टीम को प्रेफर करते हैं सर मैम, ठीक है? अपनी टीम है, टीम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्रोध में आ जाती है, कभी कभी क्रोध में आ जाती है, या इसको हम दूसरे पहलू में ले लेते हैं कि हमारी टीम के अंदर जैसे हम उतने प्रबल नहीं है, लेकिन टीम में हमने एक लीडर को जोड़ दिया, अच्छा खासा लीडर, बहुत बड़ी टीम वाला लीडर हमारे डाउन में जुड़ गया, है ना? तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? उसको गर्म बोल सकते हैं ना जी, कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमसे ज्यादा गर्म है। जी सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर हम उसको पकड़ना चाहते हैं, मतलब उस गर्म पराठे को पकड़ना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए गाइज? उसमें ये होना चाहिए कि आपके अंदर उतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपको उस गर्म पराठे को पकड़ने की, झेलने की ताकत आ जाए, या ताकत हो। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग मार्केट में गरम गरम तेल में से बहुत सारी चीजें निकालते भी हैं, खाना बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, देखा होगा ना? जी सर। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनमें उस चीज को झेलने की पावर है। मैं खाने से रिलेटेड लेके चल रहा हूँ, उसको आपने सीखने की कोशिश करनी है। दिस इज ए नेचर कि हम किसी भी गरम या फिर अपने से ज्यादा प्रभावशाली, अपने से ज्यादा हैवी पर्सन को झेल नहीं सकते। अब यहाँ पर वापस घूम फिर के वही पुरानी वाली ट्रेनिंग की वाली बात आ जाती है कि आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप उसके काबिल नहीं बन पाएंगे तो आप उसको नहीं झेल पाएंगे। अभी अगर नहीं भी काबिल है और आपके पास में ऐसा कोई लीडर आ गया तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सारे हल आपको इसमें मिलेंगे कि चाय को डुबोने से लेके खाने तक में कितनी चीजें आपको सीखने को मिलती है, उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे आज आप। ठीक है, अगर हम उसके हमारे में अपने अंदर रीना जी उतनी पावर नहीं है कि हम उस गरम पराठों को कस की पकड़ सकें, तो हम क्या करेंगे? हम उसका इंतजार करेंगे कि वो ठंडा हो सके। ऐसे ही कर सकते हैं ना? जी सर। ठीक है, हम वेट करेंगे कि वो पराठा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम खा लेंगे। लेकिन रीना जी, अगर आप ठंडा होने के लिए पराठों को छोड़ दिया आपने और आपका ध्यान कहीं और लग गया, तो क्या होगा? उसे कोई और ले जाएगा। नहीं, क्यों लेके जाएगा? आप जब अकेले रूम में बैठे हो, आप अकेले खा रहे हो उस पराठे को, कौन लेके जाएगा उसको? अगर आपने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और किसी और जगह ध्यान लगा लिया, तो क्या होगा उस पराठे का? सर या तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, है ना? तो बेध्यानी के अंदर वो पराठा इतना ठंडा हो जाएगा कि वो वेस्ट लगेगा आपको, है ना? फिर से गर्म करने में उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा। एक लीडर, जब हम लीडर को समझाने की कोशिश करते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको ज्वाइन कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा हल्का सा ध्यान भटकने की वजह से क्या होता है, वो लीडर ठंडा पड़ जाता है और आपको फीका समझने लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है। ऐसा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा यहाँ मीटिंग में उपलब्ध बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में हुआ है। जब वो बात करते हैं वो ठंडा पड़ जाता है, वो
और अपने लीडर से जो भी उनके पास में आता है उससे बात नहीं कर पाते हैं। उनकी जो वो पर्सन है जिनसे वो बात कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं या तो सीएमडी सर के पास जाता है, कंपनी के पास जाता है, या फिर मेरे पास में आ जाता है। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग में डायरेक्टली उन्हीं के डाउन में करवाता हूँ, हैंडल मैं करता हूँ या हैंडल सीएमडी सर करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां पर नहीं जाता। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लायक नहीं है, मेरे काबिल नहीं है यार, यहाँ से तो मुझे रिस्पॉन्स ढंग का नहीं मिल पा रहा है ना। बहुत बार हम क्या करते हैं यार, बहुत ज्यादा गर्म है, हम तो छोड़ दिए इसको, धीरे धीरे उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं मैं पकड़ूंगा, नहीं मैं पकड़ूंगा, वो ठीक है, पर हमने क्या करा, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और हम इधर उधर चले गए कि कुछ और कर लेते, कुछ और खा लेते, और जब तक क्या होता है बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है। तो अपने को उस काबिल बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर हम काबिल नहीं है तो अपने को टैकल करना आना बहुत जरूरी है, कि हमको समय का अनुपालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको देखना है कि हम उस बीच के अंदर उस पराठे को ठंडा होने के लिए जितना हमने छोड़ा है तो वो उतना ही ठंडा हो जितना हम चाहते हैं, बिल्कुल ठंडा ना हो जाए जितना बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर वो ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो वो लीडर आपके हाथों से कहीं और चला जाएगा, वो टीम आपके हाथों से कहीं और चली जाएगी। अगर वो टीम कहीं और नहीं भी जाती है तो वो कंपनी में आपके साथ में हो सकता है काम नहीं भी करेगी। ये ऐसे छोटे छोटे उदाहरण अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आप सभी लोगों की जिंदगी के अंदर जरूर कहीं ना कहीं बीते होंगे कि यार वो लीडर जरूर था, मेरी छोटी सी मिस्टेक थी, उसकी वजह से वो हाथ में नहीं आ पाया। चाहे उसका खुद का नुकसान हो रहा हो आज, वो एक अलग बात है, पर हमने गलती करी इसलिए वो हाथ में नहीं आया, है ना। तो ये अपने को बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा शेड्यूल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा शेड्यूल मेंटेन नहीं होगा, यहाँ से हमने क्या सीखा कि अपना एक तो पावर हमने बनानी है कि हम उस गर्म चीज को संभाल सकें, हम उस लीडर को संभाल सके, उतने काबिल अपने को बनना है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन हमने सीखा कि हम उसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन उसका शेड्यूल मेंटेन करेंगे और उसको चेक करते रहेंगे बार बार कि हाँ भाई अपने को बारी आई है इसको खाने की। तो शेड्यूल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नोट डाउन कर लीजिए बिना शेड्यूल के। अगर आपने लिस्ट भी बनाई है, मान लो जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कहते हैं हम लोग कि लिस्ट बना के हम लोग काम कर रहे हैं, हमने पहले लिस्ट बनानी है, फिर उस पर कॉलिंग स्टार्ट करना है, फिर उस पर पैचअप वगैरह सब चीज करते रहनी है। पर अगर हम लिस्ट भी बना लेंगे लेकिन अपना शेड्यूल नहीं बनाएंगे ना, तो वो लिस्ट किसी काम की नहीं है। बहुत बार ऐसा, अभी कल परसों की बात है, नाम नहीं ले रहा, किसी पर्सन के मुंह से निकली गजब की बात थी कि मोटिवेशन देना जरूरी नहीं होता है, शेड्यूल मेंटेन करना जरूरी होता है साहब। किसी पर्सन को गर्म करने से क्या फायदा जब आप हथौड़ा नहीं मार पाओ। समझ रहे हैं आप सभी? जी सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक चीज इसी पॉइंट में से हमें निकल कर आती है और हमें ये फील होता है कि भाई फिर से गर्म करने में टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाएगा उसको, है ना। क्या पता वो आए ना आए, बातें का लगे, क्या पता वो ठंडा पराठा बिल्कुल फट के खराब ही हो जाए, वो मजा ही ना आए, लेकिन फिर से गर्म करने में टाइम लगेगा। पर मान लो हम ठंडा पराठा खाते हैं तो ठंडा भी खा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर मजा किस में आता है? गर्म में मजा आएगा। ठंडा व्यक्ति तो फिर वही वाली बात है, भाई काम करना, हाँ मैं करता हूँ, ज्वाइन तो कर लिया मैंने, हाँ काम करना भाई, हाँ मैं करता हूँ सर, कल आके आविर की आईडी एक और पर्सन से बात करी, मैं कर रहा हूँ सर, अब करना भाई, आपने बोला था कल ज्वाइनिंग कराऊंगा, नहीं सर मैंने बात कर रखी है सर 3-4 लोगों से, मैं करता हूँ सर, 3-4 दिन के अंदर आपको देखो सर 1-2 ज्वाइनिंग तो निकाल के देता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं वो ठंडा पड़ा हुआ है, उसको गर्म करो, ठीक है, लेकिन गर्म रेगुलरिटी पे होना चाहिए। एकदम से आंच पे पराठा रखने के बाद वो जल जाता है, धीरे धीरे आंच में पड़ता है, तभी जाके पक जाता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर। मैंने सुना था रीना जी, आपने बताया था कि आपको पराठे बनाने नहीं आते, लेकिन आपको ये पता है कि उसको एकदम से आंच पे रखेंगे तो जल जाएगा। जी। आप सभी लोग मेरी इस बात से सहमत है जितने भी मीटिंग में, आई थिंक। और अगर पराठा जल जाएगा तो सिंपल सी बात है कि अपने को उस पराठे को धीमी आंच के अंदर धीरे धीरे करके पकाएंगे तो करारा होगा, बिल्कुल पापड़ की तरह मजेदार लेके खा सकते हैं उसको। करारा नहीं भी चाहिए तो भी हमको नॉर्मल फ्लेम में उसको पकाना पड़ेगा। हम फुल आंच पे पराठे को नहीं पका सकते एकदम से, सिंपल सी बात, क्योंकि वो जल सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम आपसे पूछने जा रहा हूं मैं। जी सर। देखो इस बात को समझने की कोशिश करनी है अपने को कि पराठे को बीच में से टूटना, जैसे हम चाय में पराठे डुबो के खा रहे हैं तो पराठा या बिस्किट कहे, बिस्किट हम चाय में डुबोते हैं तो टूटना वो स्वाभाविक है, वो टूटेगा ही, है ना। पराठा अगर हम चाय में डुबो के खाएंगे तो स्वाभाविक है बीच में से टूटकर गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है कि पराठा टूट के चाय में गिरेगा तो क्यों गिरेगा, क्या रीजन है उसके गिरने का? रीजन ये है, अब दोबारा घूम फिर के हम टीम पर भी आते हैं
यहाँ पर हमें टीम से भी सीख मिलती है कि अगर हम जिस टीम को एक प्लान करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए भेज रहे हैं, प्रेजेंटेशन करने के लिए भेज रहे हैं, बहुत सारे लोगों में या फिर 4-5 लोगों में भी प्लान करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो वो अगर टूट कर गिर गया तो उसमें किसकी गलती? कहीं ना कहीं उस पर्सन की तो गलती है, लेकिन उसको गाइड करने वाले की सबसे बड़ी गलती है कि हमने उसको ढंग से गाइड नहीं किया। अब आते हैं दोबारा पराठे पे घुसकर कि सर इसमें पराठे का रोल क्या है। तो अगर पराठा चाय में डुबोते हुए गिर जाता है तो ये स्वाभाविक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई सुराग है या कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। अब वो कहानी क्या है? छोटी सी कहानी है साहब। इनको 2 पॉइंट्स में बताता हूँ आपको मैं। पहला पॉइंट, गलती क्या होती है अब से, आटा को हम ठीक से गूंथते नहीं है, गूंदते नहीं है। कुछ लोगों में गूंथते बोलते हैं, कुछ लोगों में गूंदते बोलते हैं। तो आटे को जब आप अच्छे से गूंदोगे नहीं तो आटा प्रॉपर कैसे गूंदेगा? आटा को कम गूंदने से, अच्छे से ना गूंदने से वो आटा फटना स्टार्ट कर जाता है, अपने आप फटेगा वो। ठीक है, तो आपको आटे को अच्छी तरह गूंदना जरूरी है। मतलब उस पर्सन की, जैसे सर बोलते हैं कि FIM करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप उस पर्सन की FIM नहीं करेंगे तो वो आपका पर्सन फील्ड में जाने के बाद में डेफिनेटली टूटेगा। वो खड़ा होने के लिए तत्पर तो है और टूटेगा जरूर। आप उसको दोबारा गिरने के बाद चम्मच से उठा के खा सकते हो, लेकिन टूटेगा जरूर। पर ऐसी नौबत आए ही क्यों? हमको पहले से उसको मजबूती देनी है, प्रिपेयर करके चलना है। उस आटे को, उस पर्सन को ढंग से गूंथना है ताकि वो प्रिपेयर हो जाए और फटे नहीं कहीं भी। अब दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है कि गूंथने के बाद में अगर अच्छे से हम सेकेंगे नहीं उसको तो कच्चा पक्का रह जाएगा ना। जी सर। तो कच्चा पक्का रह जाने से क्या होता है? वो डेफिनेटली फिर वही वाली बात आ गई कि वो डेफिनेटली टूटेगा। उसमें इलास्टिसिटी होती है, एक इलास्टिसिटी जो एक छोर को दूसरे छोर से मजबूती बनाती है। ठीक है, वो कमजोर हो जाएगी, और वो कमजोर हो जाएगी तो डेफिनेटली बंदा टूटेगा, फिसल जाएगा, नीचे टूट के जाएगा। वो इलास्टिसिटी बनानी बहुत जरूरी है आपको। कैसे बनेगी? आपको उसको ढंग से सेकना पड़ेगा, अच्छी तरह सेकना पड़ेगा, उसको ढंग से सिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीखेगा तो वो आगे फील्ड में उतर के काम कैसे करेगा? हो सकता है जब एक माँ सिखाती है अपने बच्चों को कि बेटा ऐसे पराठे बनाने हैं, ऐसे रोटी बनानी है, बार बार सिखाती है, कुछ रोटियां खराब हो जाती है। एक बार भारत का नक्शा बनेगा, एक बार बांग्लादेश का बनेगा, धीरे धीरे करके वो गोल बनेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे गोल बननी चाहिए। अगर वो बार बार ही भारत का नक्शा बन रहा है, बार बार ही बांग्लादेश का नक्शा बन रहा है, तो वो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हो उस बात को। उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। गलतियों से अगर आप सीख नहीं रहे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप गलती कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। एक गलती दोहराई नहीं जा सकती। अगर दोहरा रहे हो आप तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आगे चलते हैं हम कि ये सारी चीजें जो जितनी मैंने बताई आपको, ये तो बस शुरुआत है। एक रेगुलरिटी है। रेगुलरिटी क्या? जैसे पौधे को धूप में, छांव में, ठीक है, हवा में, पानी में खाद अच्छी तरह दो तो वो अच्छा निखर जाता है, कभी टूटता नहीं है। सेम इसी प्रकार से अपने को रेगुलरिटी देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलरिटी के अंदर अगर चीजें नहीं संपन्न होंगी, नहीं मिलेंगी, तो वो वेस्ट हो जाएंगी। रेगुलरिटी मतलब आप जब भी पराठे बनाते हैं तो उसको तुरंत खाते हैं ना, शाम को रख देते हैं, गर्म करके खा लेंगे, वही बात अलग है। पर रेगुलरिटी से थोड़ा सा खराब हुआ ना, वो 2-3 दिन रख के खा सकते हैं क्या? उसको नहीं खा सकते, फूई लग जाएगी, खराब हो जाएगी, सड़ जाएगा पराठा। गलत कह रहा हूं मैं? जी सर। गलत कह रहा हूँ? जी सर कह रहे हो। सर वो मतलब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको रेगुलरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी रेगुलरिटी टूटी तो दुर्घटना, वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये वही वाला पड़ाव है। ठीक है, आपको अपनी टीम को बहुत मजबूती से, बहुत अच्छी तरह कार्यों से उसको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण आंसर जिसके ऊपर हम अब आने वाले हैं। जस्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं रीना जी, जवाब देना प्लीज, कि अगर पराठा मजबूत हो या कच्चा हो, दोनों ही सिचुएशन के अंदर, मतलब पराठा मजबूत है, मान लो उसको ढंग से सेका, ढंग से सब कुछ किया है, वो मजबूत हो गया, या फिर उसको कुछ भी ढंग से नहीं गूथा है, ढंग से नहीं सेका, वो कच्चा रह गया, तो दोनों ही सिचुएशन में अगर हम उसको चाय में डुबो रहे हैं तो क्या हम उसको बिल्कुल किनारे से, कोने से पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। क्या होगा अगर हम कोने से पकड़ेंगे तो?
वो अंदर ही गिर जाएगा। अंदर गिर जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो आपने बहुत कस की पकड़ रखा है, हम्म, तो गिरेगा? चलो गिरेगा नहीं, क्या आप उसको निकाल पाएंगे बाहर? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि पराठे का खुद का तो वजन होता है, साथ में वो चाय में डूबने के बाद में उसकी मिल्क का भी वजन हो जाएगा, तो वो और ज्यादा भारी हो जाएगा और आपके किनारे से पकड़ने की वजह से वो डेफिनेटली बाहर नहीं निकल सकता। जी। अब इसको घुमाकर फिराकर इसको लेकर चलते हैं आपकी टीम पर। टीम के पास में कभी ना कभी इर्द गिर्द नेगेटिविटियां भटकती होती हैं। यस अब उस सर। नेगेटिविटी से उसका इलाज कैसे करोगे आप लोग? वो ऐसे ही करोगे। आपको इस चीज से बहुत गहरी सीख मिलेगी, सीखने की कोशिश करना। आप लोगों ने भी अपनी टीम को उस किनारे से पकड़ा होता है, तो तुरंत गिर जाती है, तुरंत डाउन हो जाती है। उस किनारे से ही आपको अपनी टीम को नहीं पकड़ना है। अगर आप उन्हें उस किनारे से आपने अपनी टीम को पकड़ा हुआ है तो डेफिनेटली वो डूबेगी नीचे। थोड़ा सा छोर पड़ा होता है कि नहीं सर मैं भाग रहा हूँ, नहीं भाई रुक रुक भाग रहा हूँ, नहीं वो रुक भाग रहा हूँ, नहीं रुक, हम कितना पकड़ लेंगे उसको? अगर उसकी मजबूती ज्यादा होगी, उसकी नेगेटिविटी की मजबूती ज्यादा होगी, डेफिनेटली वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कभी कभी अपने मन में अहंकार आ जाता है, जाए तो जाए, अपने पास बहुत लोग हैं, क्या लेना देना अपने को जाने से। यार दुनिया के अंदर कोई इंसान किसी का दुश्मन नहीं है, पहली बात तो कोई इंसान किसी का दोस्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो हमारी गलती की वजह से जा रहा है, सिंपल सी बात। क्लियर? हमारी गलती की वजह से जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात। हाँ उसकी बेवकूफी है कि वो जा रहा है, लेकिन हमने उस लेवल पे उस तरीकों से उसको कवर अप नहीं किया, इसलिए वो डेफिनेटली हमारी टीम को छोड़कर चले जा रहा है, या फिर अपने घर में बैठ रहा है, या फिर हमारा काम धंधा नहीं कर रहा, अपनी टीम को हैंडल नहीं कर रहा, या फिर अपना वर्किंग में प्लान शो करना बंद कर दिया, अपने माता पिता या फिर किसी और की बात या फिर पड़ोसियों की बात सुनकर भी कि भाई सब बेकार है, सब ये है, नेगेटिविटी की छाव में आकर वो सारा काम बंद कर दिया उसने। क्यों बंद किया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है। हम कब याद आती है अपने को? 3-4 दिन बीत जाते हैं, 1 हफ्ता बीत जाता है। सीएमडी सर बहुत बार कहते हैं कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं करना चाहिए, बार बार बोलते हैं ना, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और यही चीज आपको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा कि आपने जहाँ कम्युनिकेशन गैप किया 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा दिन, तो फिर जितना ज्यादा आप लगे आओगे उतना ज्यादा आपको नुकसान है। तो आपने कम्युनिकेशन गैप किया तो डेफिनेटली आपको क्विट करेगा ही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्विट करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्विट करेगा, आपको क्विट करेगा। आपको क्विट करने का मतलब ये भी नहीं कि आपसे नाता तोड़ देगा, आपसे बात नहीं करेगा। आपको क्विट करने का मतलब है कि वो प्लान को करना छोड़ देगा, वो कहीं और किसी जॉब पर चले जाएगा, किसी दूसरी जगह पैसा कमाने की कोशिश करेगा। जिस जगह जिसको आग नहीं मिलती है, जिस जगह जिसको करंट नहीं मिलता है, जो घर में हमारा जो स्विच खराब हो जाता है, हम उसके अंदर कभी भी चार्जर लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वहां तो बिजली ही नहीं है। जब वहां बिजली नहीं है तो चार्जर कहीं और लगाते हैं हम। क्यों? चार्जर तो करना है ना भैया फोन के अंदर। बिना फोन की बैटरी को चार्ज किए हम कैसे चलाएंगे फोन को? इसलिए अपने को उस पिन का नाता तोड़कर, हमने कई साल तक उस प्लग के अंदर चार्जर लगाया, अब हमारा नाता टूट गया ना वहां से, उस चार्जर से। वाई? हमको उसको प्लग को ठीक करवाना चाहिए था, हमको उस रेगुलरिटी को ध्यान देना चाहिए था। जहां से करंट, जहां से पावर मिलेगी, जहां से गर्म होगा बंदा वहीं पर चला जाएगा। गर्म लोहे पर हथौड़ा मारो, पर आपको गर्म ही नहीं करते हो, हथौड़ा तो बहुत दूर की बात है। उस इंसान से रेगुलरिटी बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर टीम पे उपस्थित बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी टीम को किसी भी ग्रुप से ऐड नहीं कर रखे, मतलब उनको ज्वाइन करवा दिया लेकिन उसको ग्रुप में ऐड नहीं किया हुआ, उसको ज्वाइन करवा दिया, उसको पर्सनल डेली के मैसेज ही नहीं जा रहे साहब। अगर उस पर्सन को डेली के मैसेज नहीं जा रहे तो आप कैसे इसे कह सकते हो कि वो रेगुलर रह सकता है? वो नहीं रह सकता रेगुलर। अरे भाई मुझे कुछ सीखना है, मुझे किसी चीज के बारे में पता है कि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया उसको, अगर आप ग्रुप में नहीं जोड़ोगे तो 2 महीने बाद में यही भूल जाएगा कि मैंने कभी सेफ डील कंपनी ज्वाइन भी की थी। कैसे याद रहेगी उसको? उसको अपडेशन मिलनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए हाँ भाई इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। अभी देखो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि चलो व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो ना हो अलग मुद्दा है, लेकिन हर एक पर्सन को अपने सेफ डील के ग्रुप से
मतलब सेफ डील का ग्रुप सबसे पहला, फेसबुक वाली बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अपना फेसबुक का जो सेफ डील का ग्रुप है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि उसको सेफ डील के फेसबुक के ग्रुप से जोड़ो, फेसबुक के पेज से जोड़ो। सबसे ज्यादा धमाल हमारा वही मचता है। व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, हर एक ग्रुप के अंदर 256 लोग ऐड हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और सेफ डील के फेसबुक के ग्रुप के अंदर आपके इतने ज्यादा लोग ऐड हो सकते हैं, आप खुद नहीं सोच सकते। देखो, मैं आपको बार बार ग्रुप क्यों बोलता हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा फ्यूचर में सेफ डील कहाँ पर होगी। आज भी बड़ी से बड़ी कंपनी का, फेसबुक का या व्हाट्सएप का तो खैर नहीं बोल सकता हूँ, टेलीग्राम का, किसी भी कंपनी का आप उठाकर देख लेना, सर्च मार लेना किसी भी कंपनी का नाम, आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे लोग। उसके अंदर मेंबर की बात कर रहा हूँ। आपको बहुत बड़ी कंपनी जिसमें अरबों की संख्या में लोग हैं, वहां पर सिर्फ लाखों की संख्या के अंदर लोग मिलेंगे आपको ज्वाइन हुए हुए, वो भी किसी एक ग्रुप के अंदर होंगे। क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि कंपनी नहीं चला रही होती किसी चीज को। जब कंपनी का दिमाग खुलता है तब जाके उसको स्टार्ट करती है, तब वहां पर लाखों लोग आते हैं। अदरवाइज अलग अलग पीपल चला रहे होते हैं। मैंने आज भी 20 साल पुरानी कंपनियों के भी आप कभी ग्रुप या फेसबुक पेज वगैरह कुछ भी देखेंगे तो वहां पर आपको 2000, 10,000, 5,000 ऐसे लोग मिलेंगे उनके ग्रुप या पेज के अंदर। वो भी बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल पेजेस होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? प्रिपेयर नहीं है। आज से कंपनी शुरुआत से पहले से हम लोग मिलकर उस पेज को चला रहे हैं, ग्रुप को चला रहे हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि 1 साल बाद में उस पे जनसंख्या कितनी ज्यादा होगी और वो पेज इस कंपनी के लिए आपके ऑटोफिल सिस्टम को कितना तेजी से बूम करेगा। ये आज नहीं, ये बाद में आपको पता लगेगा। हालांकि वो बूम करे ना करे वो बाद की बात है, पर एक दबदबा बना रहता है कि भाई सेफ डील का वो पेज इस लेवल का है। दूसरी बात, आपके जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जब वहां पर अपडेशन देखेंगे सेफ डील के बारे में, सबकी इनकम बनती है तो वहां पर पोस्टर डालते हैं धड़ाधड़। लेकिन हर बंदा ग्रुप में थोड़ी है व्हाट्सएप के, उसको भी जाना चाहिए। कैसे जाएगा? वो सेफ डील के फेसबुक के पेज से जाएगा। हर बंदा जिसको आपने प्लान दिया वो ज्वाइन थोड़ी है सेफ डील के अंदर। कैसे मिलेगी उसको अपडेशन? आप पर्सनल तो भेजोगे नहीं, आप तो सिर्फ ग्रुप के अंदर उन्हीं को ऐड करोगे जो सेफ डील के अंदर ज्वाइन है। तो फिर उनको कैसे अपडेशन मिलेगी जो सेफ डील में ज्वाइन नहीं है लेकिन उनको प्लान दे रखा आपने? उनको ऐसे मिलेगी कि प्लान देने के बाद में चाहे वो ज्वाइन हो या ना हो, आपको कंपनी के सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा उसको, ताकि उसको अपडेशन मिलती रहे। चाहे आपसे ना मिले, कहीं ना कहीं से मिलेगी। वो फिर आपको फोन करके याद करेगा, यार मैं तो इसको हल्के में ले रहा था लेकिन मैंने फेसबुक पे देखा है तो धमाल मच रहा भाई, मुझे तो ज्वाइन करना है तुरंत। दिस इज ए रेगुलरिटी। हमने एक पर्सन को कहीं ना कहीं बांधा, अपनी पकड़ मजबूत की, उस किनारे से उस पराठे को नहीं पकड़ा। समझ रहे हैं आप सभी? आपको लग रहा होगा मैं अपनी कार्य से भटक गया, लेकिन आपको समझ में आया कि मैं उसी बात पे हूं अभी भी। आपको उस पराठे को किनारे से ना पकड़ने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उस लीडर को आपको एक्टिवेट रखना पड़ेगा। अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं रख सकते हैं खुद से, तो उसको किसी ना किसी ऐसी कंपनी के किसी पड़ाव से, पैटर्न से जोड़ना पड़ेगा जो वो खुद यूज करता हो। अगर वो टेलीग्राम यूज करता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कराओ, फेसबुक यूज करता है तो फेसबुक यूज कराओ, ज्वाइन कराओ उससे। दोनों यूज करता है तो दोनों के अंदर ज्वाइन कराओ उसे। क्लियर? व्हाट्सएप पे तो ज्वाइन कराना है, जो ज्वाइन हो जाते हैं उनको, जो ज्वाइन हो या ना हो उन दोनों को ही फेसबुक पे जरूर ज्वाइन कराने की कोशिश करो, ताकि उसको रेगुलर एहसास मिल सके, बेहतरीन उसको रिजल्ट मिल सके। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसी किनारे वाली जो पॉइंट थी उसके ऊपर लेकर चलते हैं। हम उस किनारे से जब उस पराठे को पकड़ रखे हैं रीना जी, तो उस चाय के अंदर क्या है कि उसका पराठे का खुद का वजन और चाय का वजन जो उसके अंदर डूब के भीग कर उसके अंदर घुस चुका है, उसका वजन। अब वो पराठा और भारी हो गया। अब हमने उसको कस के पकड़ रखा है। अगर हम अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ से वो पराठा फिसल कर नीचे गिर जाएगा। ठीक है? और हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। अब हमारा हाथ वहीं पर टिका हुआ है, ना हम हाथ को ऊपर उठा सकते, और उठाएंगे तो पराठा गिर जाएगा, और हमारे हाथ से वो पराठा धीरे धीरे, बिल्कुल मामूली धीरे धीरे करके वो छूट रहा है। जब तक वो पूरी तरह फिसलन ना आ जाए उस पराठे के अंदर, तब तक वो आपके हाथ में टिका रहेगा। ठीक है? अब आपके पास में इंस्टेंट एक्टिविटी होनी जरूरी है। आप लोगों को इंस्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर क्या दिखानी होती है? अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ रीना जी कि ऐसा हो रहा होता है तो आपको क्या करना चाहिए उस पराठे को डूबने से बचाने के लिए? क्या करना चाहिए बताओ? सर, उसको स्पीड से खाना चाहिए।
स्पीड से कैसे खाएंगे जब वो पराठा हम उठा ही नहीं सकते वहां से। उठाया नहीं मतलब हाथ ऊपर करने की कोशिश करें तो पराठा डेफिनेटली गिर जाएगा फिसल कर, क्योंकि वो हाँ। किनारे से पकड़ा हुआ है। बताओ, नहीं क्लियर हो रहा? चलो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट, या तो आपको उस हाथ से जब आपने पराठे को पकड़ रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरे हाथ की मदद लेनी पड़ेगी। कितना इजी सा उदाहरण है ना, कितना इजी सा आंसर है ना। जी सर। आपको उस हाथ से जब आपने पकड़ रखा है तो वो फिसल सकता है, आपको पता है, लेकिन आप बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन आप ये तो कर सकते कि दूसरे हाथ को वहां पर लेके जाओ और जहां किनारे से उसको पकड़ रखा आपने, लेकिन उसको बीच से पकड़ के दूसरे हाथ से उठा लो। जी। कितना इजी सा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है आपके पास में? दूसरा ऑप्शन आपके पास में आता है कि उसको उठाओ मत, उसको दूसरे हाथ का इस्तेमाल मत करो, उसको गिरने दो, उसको छोड़ दो पराठे को। फिर क्या करोगे आप? फिर गिरने के बाद में उसको चम्मच से बाहर निकाल लो और खा लो। सिंपल पॉइंट। क्लियर हो रहा है मेरी बात को? जी सर। आपका पराठा किनारे से पकड़ रखा आपने, वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। हाथ बाहर निकालेंगे तो आपका पराठा नीचे छूट जाएगा। उसके लिए बाहर निकालने के लिए आपको दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करो आप। जी। देखो मेहनत दोनों में है। पहले वाले में मेहनत है ज्यादा, ठीक है, कि आपको दूसरा हाथ को लगाना है, वहां पर भी मेहनत लग रही है। लेकिन दूसरे वाले में भी मेहनत है। क्यों? क्योंकि पराठा आपने गिर दिया, आप चम्मच उठाओगे, आप चम्मच से निकालोगे, फिर आप खाओगे। दोनों में मेहनत है। लेकिन आनंद किस में आएगा आपको? आनंद आएगा आपको पहले वाले पॉइंट के अंदर। किस में आएगा आनंद? पहले वाले पॉइंट के अंदर। अब आपने बहुत ज्यादा ध्यान से इस बात को सोचना है, समझना है। अच्छा ठीक है, चलो इस बात को हम थोड़ा सा बाद में समझने की कोशिश करते हैं। इसी पॉइंट के अंदर एक बात को और ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इस बात को। पराठे को चम्मच से निकालने में भी बिल्कुल देर नहीं करनी है। मान लेते हैं चलो आपने दूसरे हाथ का सहारा ले लिया, वो बात समझ में आती है, लेकिन आपने पराठे को दूसरे वाले ऑप्शन के हिसाब से उठाया, इस चम्मच से उठाने में भी आपने देरी कर दी, तो वो क्या होगा? आप बताओ रीना जी, सोचो सोचो। गल जाएगा वो। जी सर। बिल्कुल गल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जी सर। क्लियर? एक्शन जब भी नेगेटिविटी के हो टीम के पास, तो आपके एक्शन इंस्टेंट होने चाहिए। जब आप रेगुलरिटी में रहेंगे तो आपको इंस्टेंट एक्शन अपने आप आ जाएंगे। लेकिन आप रेगुलरिटी में नहीं रहते हैं, बहुत सारे टीम है, इधर उधर होता है, तो आपको एक्शन इंस्टेंट लेने पड़ेंगे। आपके एक्शन इंस्टेंट नहीं रहे तो आपकी टीम का नुकसान आपके पास में आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए टीम को उस हिसाब से आपने संजोकर रखना भी पड़ेगा। अब ये दूसरे हाथ वाली जो पहला वाला पॉइंट था, वो दूसरा हाथ वाला क्या था पॉइंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई टीम का मेंबर आपके हाथों से, आपकी बातों से नहीं समझने की कोशिश कर रहा और बिल्कुल किनारे पे अटका पड़ा है, आपको छोड़ के जाने वाला ही है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको दूसरा हाथ यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी है आपने। अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो पर्सन ज्वाइन ही नहीं हुआ, टीम नहीं अपनी अभी। अगर कोई पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन नहीं हो रहा है, आपसे नहीं संभल रहा है, आपके प्लान से नहीं एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? यहाँ पर आपने किसी दूसरे पर्सन का सहारा लेना है, अपने सीनियर का सहारा लेना है कि सर मेरे से कवर नहीं हो रहा और मुझसे ये छोटी छोटी भूल हो गई है और मैं उसको नहीं संभाल पा रहा हूँ। प्लीज आप तुरंत उसको कॉल कर लीजिए या थोड़ी देर बात कर लीजिए या कैसे भी करके उसको कॉन्फ्रेंस पे करा के बात करा दो। एक सीनियर बीजिए तो दूसरे से बात करो। क्लियर हो रहा है? जी सर। आपका इंस्टेंट एक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पराठा डूब जाएगा। और अगर आपने उसको डूबने दिया और दोबारा से आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसको डूबने देते हैं और फिर से हम इसको कल जाके, मतलब जैसे रात हो गई, अब ये डूबने वाली बात क्या बोली मैंने, इसको समझने की कोशिश करो। आपने बोला कि भाई इंस्टेंट इसको एक्शन लेना है सर, लेकिन सर बाकी सीनियर तो बिजी हुए उस समय, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है ना, उसको डूबने देंगे, नीचे गिर देंगे उसको, क्योंकि दूसरे हाथ लाने में टाइम लग रहा है। अभी दूसरा हाथ आने में उसको टाइम लग रहा है तो उसको डूबने देंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमने डूबने दिया उसको, लेकिन बेध्यानी के अंदर, हमारी गलती के अंदर। क्योंकि देखो सीनियर बिजी रहता है हमेशा। सीनियर के पास में अगर एक मैसेज का जवाब दे भी रहा होगा वो, तुरंत उसके पास अगर कॉल आ गया तो मैसेज का जवाब देता रह जाता है और उसको फिर कॉल पे कॉल आती रहती है तो वो मैसेज जवाब कभी भी नहीं दे पाता। फिर मैसेज आता है या फोन, कभी कभार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, फोन आएगा कि सर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था सर,
अरे यार मैं तो भूल ही गया मैसेज का जवाब देना, ठीक है मैं भेज रहा हूँ अभी जस्ट आपके पास। ऐसा होता है ना? जी सर। ये क्यों होता है? क्योंकि सीनियर बिजी हो जाता है। अगर सीनियर बिजी हो गया और आपकी इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, इंस्टेंट आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपका कार्य क्या होगा? उसको डूबने दो फिलहाल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, फिलहाल के लिए। लेकिन वो डूबने के बाद में गल ना जाए, इतना टाइम आपने नहीं लगाना है। अगर सीनियर भूल जाते हैं, सीनियर को ध्यान नहीं रहता, तो यह आपकी जिम्मे होना चाहिए कि आपका कार्य है, आपकी टीम है, दोबारा से सीनियर को फोन करना अगले दिन। जैसे रात हो रही है, रात को नहीं कर सकते, तो सुबह फोन उठकर फोन करना है कि सर ऐसी सी बात मैंने आपसे रात को करी थी, प्लीज आप एक बार कॉल कर लीजिए। ठीक है सर, मैं अभी मिलाता हूँ कॉल, आप मिलाइए, मैं कॉन्फ्रेंस में बात करता हूँ। तो ये क्या किया आपने? ये चम्मच का तुरंत इस्तेमाल करवाया समय आने पर। जी सर। अगर आप भूल जाएंगे तो ये सोचेंगे कि सर सीनियर, अब सीनियर के मन में क्या होता है कि अभी उस पर्सन का, मतलब टीम का मेरे पास फोन नहीं आया, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है ना? अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, डेफिनेटली वो सीनियर ध्यान नहीं देंगे, या फिर वो किसी ना किसी काम में व्यस्त होकर उसको भूल जाएंगे। तो ये आपका कार्य है, क्योंकि कार्य आपका ही था रियलिटी में, वो पराठा आपका था, उस पराठे को आपने खाना था, उस पराठे को आपने पकड़ा हुआ था। अगर आपने छोड़ दिया है तो चम्मच की मदद चाहिए, किसी दूसरे सीनियर की टाइम लगा के मदद चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, शेड्यूल के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से मेंटेन उसको नहीं करते हैं तो आपका नुकसान डेफिनेटली होना पक्का है, बिल्कुल पक्का है। आपको दोबारा से इस पराठे की शुरुआत में लेकर चलता हूं, इस वाले पॉइंट से रिलेटेड है। अगर आपने इस पराठे को डूबने दिया, उसको वापस चम्मच से भी नहीं निकाला, अगर वो गल गया, तो वो डेफिनेटली वही सिचुएशन पे वापस खड़ा हो गया कि वो पराठा ठंडा हो चुका है, या वो पराठा बिल्कुल खराब हो चुका है, या ज्यादा आग पे जलाने की वजह से वो पराठा जल चुका है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, जो चीज ठंडी पड़ जाएगी वो वही जवाब देगी कि हाँ सर मैं 2 दिन में आपकी ज्वाइनिंग लगाने की कोशिश करता हूँ सर मैंने 5-10 लोगों से बात कर रही है, सर ये कर दूंगा, सर वो कर दूंगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पर्सन का ये कर दूंगा वो कर दूंगा नजर नहीं आता, उसकी ज्वाइनिंग आज भी पड़ी रहती है। ऐसा होता है ना मैम? जी सर। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे। ये डेफिनेटली यहाँ पर उपस्थित सबके साथ में होता होगा। जी सर। मैम आप अनम्यूट, मतलब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो गाइज, आप सभी लोगों को इस मीटिंग से जो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है ना, ठीक है, आपको मीटिंग से अगर निचोड़ में निकाल के बताऊं तो सिंपल सी चीज आपके ध्यान में आई होगी कि अपने को शेड्यूल और रेगुलरिटी पे फोकस करना है। देखो, शेड्यूल और रेगुलरिटी दोनों ही एक समान है, एक ही चीज है। एक्चुअली रेगुलरिटी करने के लिए आपको शेड्यूल होना बहुत जरूरी है ना? आपको रेगुलरिटी करने के लिए आपका शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं होगा क्या रेगुलर करना है, तो कैसे आप रेगुलर कर पाएंगे? इसीलिए आपका शेड्यूल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज का आपको शेड्यूल होना जरूरी है। लिस्ट बनाना मकसद है, पर लिस्ट बनाने के बाद अगर शेड्यूल नहीं बनाया गया तो वो वेस्ट है। ऐसे ही वेस्ट जैसे पराठा बनने के बाद, चाय बनने के बाद, उस पर मेहनत तो करी हमने, लेकिन हमने उसको खाने के लिए नहीं रखा, वो वेस्ट पड़ा रहा, और वो फिर कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगा, या फिर वो और ज्यादा सड़ जाएगा, तो डेफिनेटली कूड़े के अंदर जाएगा। तो हमारी चाय पराठे बनाने में मेहनत लगी, उस चाय पराठे को के इक्विपमेंट्स को खरीदने के अंदर मेहनत, पैसा लगा, उस फ्लेम पर जलाने के अंदर हमारी जो आग वेस्ट हुई, मतलब गैस वेस्ट हुई, वो लगी। तो हमने क्या करा, हमने इतनी सारी चीजों को वेस्ट किया, उसके बाद उसको खाया ही नहीं। तो ये वैसा ही हो जाएगा कि लिस्ट तो बनाई मेहनत करके, लेकिन उसको शेड्यूल में मेंटेन नहीं किया, और वो सारा मामला गड़बड़ हो गया। सर लिस्ट तो बना ली, पर पता नहीं कैसे ज्वाइनिंग नहीं निकल रही है। अरे भाई, ज्वाइनिंग निकलेगी तब। सर लिस्ट बना ली तो कॉल भी कर रहा हूँ मैं सर। हाँ तो कॉल कर रहे हो, मैंने कब मना करा कॉल नहीं कर रहे हो? लेकिन आपने शेड्यूल के हिसाब से कॉल नहीं कर रहे हो, आपका शेड्यूल मेंटेन नहीं है। आपने आज जिसको कॉल किया उसने बोला आपको कि सर मैं अभी बिजी हूँ, शाम को फोन करना, शाम को मैं बात कर पाऊंगा। आपका शेड्यूल मेंटेन नहीं है, इसलिए आपको 2 दिन बाद जाके याद आता है कि यार उस पर्सन ने बोला था मुझे शाम को फोन करने के लिए, और मैं कॉल ही नहीं कर पाया उसको। आपकी एक पर्सन से मीटिंग फिक्स होती है, वो कहता है सुबह सर मैं 9 बजे तक ही मिल पाऊंगा, उससे पहले नहीं मिल पाऊंगा, उसके बाद तो मेरा जॉब का शेड्यूल हो जाएगा और मैं उसके बाद में 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। आपका शेड्यूल मेंटेन नहीं है तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे, और उसको 1 हफ्ते तक उसको टाल कर, वो 1 हफ्ता नहीं बल्कि 1 साल आपके पास में नहीं आएगा वो, बिकॉज उसको 1 हफ्ते बाद डेफिनेटली कुछ ना कुछ और काम हो सकता है। क्या पता वो कोई और जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हो, क्या पता वो कोई और कंपनी को शुरुआत करने जा रहा हो, लेकिन उसी समय पर आपकी मीटिंग फिक्स थी, पर आपने मिस किया और वो
किसी और के साथ जुड़ गया, क्या पता क्या हो जाए। उसको कवर करने के लिए आपको शेड्यूल बनाना बहुत आवश्यक है। आपका शेड्यूल नहीं बनता तो आप डेफिनेटली हर एक पड़ाव में, आप अपनी फैमिली के फंक्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल नहीं बनेगा, तो हर एक वो फंक्शन जिसमें शेड्यूल नहीं बनता है वो फंक्शन हमेशा आपको बिगड़ता हुआ नजर आता है। हर एक वो फंक्शन जो आपको बिगड़ता हुआ नजर आए, डेफिनेटली आप तुरंत समझ जाइएगा कि उसमें शेड्यूल नहीं बनाया गया। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई हमारा फैमिली मेंबर हमसे उस फंक्शन के अंदर या किसी ना किसी फंक्शन के अंदर हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। वाई? शेड्यूल नहीं मेंटेन किया, लिस्ट नहीं बनाई, लिस्ट के बाद में उसको मेंटेन नहीं किया। अरे यार मैं तो इसको भूल ही गया बुलाना, अरे यार मैं तो इनकी पसंद थी पालक पनीर की और मैं तो पालक पनीर ऐड करना ही भूल गया भाई। वाई? शेड्यूल मेंटेन नहीं था। अरे यार मैं भूल गया भाई, ठीक है भैया वरमाला भूल गया, पंडित को बुलाए नहीं है तो आप फेरे कौन करवाएगा? चलो सर मैं करवा देता हूँ। नहीं, शेड्यूल मेंटेन नहीं किया। जो चीज जो कर सकता है वही करेगा। समझ रहे हैं आप सभी? अगर मैं रीना जी को एंकर नहीं बनाता और मैं एक थोड़े टाइम पहले उनको फोन करके नहीं बोलता तो मेरे पास एंकर नहीं होता बोलने के लिए। मैंने शेड्यूल बनाया तभी रीना जी को बोला कि रीना जी आपको एंकरिंग करनी है। वो शेड्यूल काम आया इसलिए रीना जी ने एंकरिंग की। क्या पता मैं जब बोलने के लिए कोशिश करता एट अ टाइम तो रीना जी का फोन स्विच ऑफ होता, किसी कारणवश स्विच ऑफ होता, बैटरी लो हो जाती, या फिर ये कहें कि उनके वहां पर नेटवर्क ना आने की वजह से मेरे से बात ही ना हो पाती। हालांकि रीना जी से पहले मैंने 2 लोगों को और कॉल किया। अगर मैं उनके ऊपर डिपेंड रह जाता तो क्या होता, बिना पूछे बिना शेड्यूल बनाए मेरी मीटिंग में मेरी एंकरिंग कौन करता, मुझे मजबूरन खुद ही मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ती। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, हमारे पास में एंकरों की कमी नहीं है, दिस इज एग्जाम्पल। अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं होगा तो कुछ भी मेंटेन नहीं होगा साहब। आप लोगों में से बहुत सारे लोग 7 तारीख को वहाँ प्रोग्राम में आए थे, हालांकि मेरी ट्रेनिंग खुद की मैनेज नहीं थी, लेकिन सीएमडी सर का पूरा शेड्यूल मैनेज था। कितनी बेहतरीन ट्रेनिंग ली उन्होंने। वाई? बिकॉज शेड्यूल मैनेज था। मैं आप लोगों के सामने सारी चीजों को मेंटेन करता चला गया। हाँ, छोटी छोटी काट छाट हुई कि भाई शुरुआत के अंदर रूम जो है वो जल्दी से अवेलेबल नहीं हुए कुछ लोगों को, सबको हो गए थे, कुछ लोगों को अवेलेबल नहीं हुए। बाय वो किसकी दिक्कत थी? वो होटल वालों की प्रॉब्लम से हुआ, बट मेरा तो शेड्यूल मेंटेन था ना, इसलिए वो मेरा शेड्यूल मेंटेन नहीं होता तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा लेट नहीं है बल्कि पूरा दिन का आपको सरदर्दी हो जाती और आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिल पाता। कैसे मैनेज हुआ वो सब? बिकॉज शेड्यूल मेंटेन था। पहले लिस्ट बनेगी फिर शेड्यूल बनेगा, पहले लिस्ट बनेगी फिर शेड्यूल बनेगा। उस शेड्यूल के ऊपर रेगुलरिटी देखी जाएगी कि हमको ये कार्य रेगुलर के अंदर करना है और अगर हम करते रहेंगे तो हमारी टीम बन जाएगी। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, कंपनी की नहीं बल्कि कंपनी की अदर कंपनीज की भी बात कर रहा हूँ। हर जगह पर ऐसा होता है कि जब आप, यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि कुछ फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा होता है। जैसे एक व्यक्ति जॉब पर जाता है, पैसा कमाता है 2 महीने तक और उसके बाद क्या करता है? जॉब छोड़ देता है कि यार मैं 2 महीने तो कमाया ना, पैसा कमा लिया मैंने, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। और जो ऐसा सोचते क्या होता है, वो कई महीनों तक, कई सालों तक रेस्ट ही चलता रहता है उसका। उसके बीवी बच्चे बेचारे परेशान होते रहते हैं, कब कमा के लाएगा, कब हम खाएंगे, माँ बाप परेशान होते रहते हैं। वाई? शेड्यूल मेंटेन नहीं किया, उसकी रेगुलरिटी टूट गई। वहां पर उसने थिंकिंग अपने दिमाग के अंदर गलत वायरस को जन्म दे दिया। आराम 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 क्या होता है साहब? आप अगर काम कर करके आपको छुट्टी का भी दिन मिलता है ना साहब, जो छुट्टी वाले दिन भी आप एंजॉय करते हैं, वो एंजॉय करना आराम थोड़ी होता है यार। अगर आपको किसी दिन, चलो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, आप सभी के लिए, सभी टीम के लिए बताने जा रहा हूँ मैं आज। अगर आपको किसी दिन ऐसा लगे ना कि यार काम बहुत कर लिया, आप थोड़ा सा आराम चाहिए सर, मैं खाली बैठना चाहता हूँ घर पर, आपको अगर किसी भी दिन ऐसा लगता है तो आपको बहुत बेस्ट चीज बता रहा हूँ मैं साहब, अपनी टीम को बुलाओ, एक छोटी सी पार्टी कर लो। काम की एक छोटी सी बात, मतलब एक रत्ती भर बात भी मत करो उस दिन। टीम को बुलाओ, चाय नाश्ता बनाओ, नहीं बनाना चाय नाश्ता, बाहर से समोसे ऑर्डर करो, कचौरी मंगाओ, कुछ भी मंगाओ यार, पेप्सी कोला जो भी पीना, लस्सी छाछ कुछ भी पीना है मंगवाओ, लेकिन पार्टी करो, रेगुलर रहो।
नहीं करना काम, एक दिन की छुट्टी चाहिए, कर लो, पर आपने उस दिन भी इंजॉयमेंट करनी है विद योर टीम। ऐसा मत कर देना कि मैं घर पे बैठ के अपना टीवी देखूंगा, मजे से ये करूंगा वो करूंगा। आप उस दिन भी आराम कर रहे हो साहब, आराम ही तो कर रहे हो। एंजॉयमेंट कैसे करता है बंदा आराम? यार संडे का दिन तो मिलता है जॉब के लिए, अब जॉब की छुट्टी संडे को होती है, संडे के दिन मिलता है मेरे को, संडे के दिन थोड़ा सा फैमिली के लिए होता है या दोस्तों के लिए होता है, घूमने जाता हूँ, पार्टी करता हूँ, फिर अगले दिन वो एंजॉयमेंट करके वापस आता है। हाँ यार कल बड़े मजे किए, एक्टिविटी, रेगुलरिटी। बट वही समय को वेस्ट टीवी देखने में, बैठे हुए बनियान के अंदर, निक्कर के अंदर, और टीवी का रिमोट चलाकर उसको चालू कर करके चेक कर रहे, गाने सुन रहे, मूवी देख रहे हैं। क्या हुआ उससे? पूरा दिन वेस्ट हो गया साहब। पता है मैं दिन में कभी भी सोता नहीं हूँ, गलती से मेरी आंख झपकी लग गई दिन में तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो, मेरा पूरा दिन का मतलब शेड्यूल खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं गलती से, आप सभी लोगों को भी मैं बोलता हूँ, बहुत से लोगों ने फील भी किया होगा इस चीज को, दिन के अंदर बहुत से लोग सो जाते हैं, वो चलता है, आपकी तबीयत ठीक रहेगी, लेकिन डेफिनेटली आप देखना कभी भी सुबह के समय आप अगर सोएंगे और अगर शाम के समय सोएंगे तो आपकी तबीयत डेफिनेटली कुछ ना कुछ खराब रहेगी, आपका चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाएगा अपने आप, क्योंकि सुबह और शाम सोने के लिए नहीं बनी है। सूर्य उदय और सूर्य के अस्त के बाद में या उसके समय आपको नहीं सोना चाहिए। आप कब सोते हैं साहब? रात में सोते हैं, दिन की थोड़ी सी थकान मिटाने के लिए 1-2 घंटे की नींद ले लेते हैं, वो दिन है, चलता है कभी कभी, लेकिन वो हालांकि सोना नहीं चाहिए, पर सुबह और शाम नुकसानदेह साबित हो जाता है। अब ये चीजें क्यों हमें सिखाती हैं सारी चीजों के बारे में? ताकि हम अपनी दिनचर्या को मजबूत कर सकें। अब देखो घूम फिर के वही वर्ड वापस आया ना, दिनचर्या। व्हाट इज दिस? शेड्यूल। शेड्यूल साहब, शेड्यूल जिंदगी का उसूल है, जिंदगी की सारी कहानी शेड्यूल पे टिकी हुई है। अगर आप शेड्यूल नहीं बनाते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं आप। आपकी एक्टिविटी, आपकी एक्शन, ये सब इंस्टेंट होने चाहिए, तुरंत होने चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब हम गैस पे कुछ रोटियां सेक रहे हैं और गलती से हम इंस्टेंट ना करके रोटी हटाने के बजाय वहीं पर हाथ रख के बैठ गए, क्या होगा? उससे हाथ जल जाएगा ना आपका। दिमाग जब इंस्टेंट कार्य करता है तो आपको क्यों नहीं इंस्टेंट कार्य करना चाहिए? दिमाग इंद्रियों को बोलता है फटाफट भाई हाथ हटा भाई, फटाफट जल जाएगा तुम्हारा हाथ। दिमाग इंस्टेंट कार्य कर रहा है, आपका बॉडी जब प्रॉपर वर्क कर रही है, ढीला काम नहीं कर रही, तो आपको क्या पड़ी है ढीला काम करने की साहब? दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, बहुत गहरी बात है, आप लोग समझ लेना सभी। अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया तो खराब हो जाएगा मामला सारा। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो टीम को बुलाओ, पार्टी करो, छोटा सा थोड़ा सा पैसा खर्च करके पार्टी करो, कुछ नहीं जाता उस चीज के अंदर, लेकिन टीम के साथ पार्टी करो, एंजॉय करो, मस्ती करो। अपनी टीम को जूम मीटिंग पर बुलाकर कुछ भी कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह शाम तुम यही करते चल रहे हो, टीम बोर हो जाएगी तुमसे। एक समय जब ऐसा आए जब आपको लगे कि भाई मैं बैठ रहा हूं, लेकिन अगर आप गलती से बैठ गए तो आप डेफिनेटली समझ लेना वो आपका एक दिन का बैठना 5 दिन के बराबर हो जाएगा, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक दिन बैठने की वजह से 5 दिन आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा, और ये आप लोग फील भी करते होंगे बहुत बार। उपाय अपनाओ साहब, उपाय अपनाओ। अगर आप कहीं बिजी है तो तब भी आपका टीम के पास में मैसेज, मैं बहुत बार देखता हूँ, देखो अभी पहले मैसेज ग्रुप के अंदर आते थे ठीक ठाक, आज भी आते हैं, मतलब तकरीबन 10-12 मैसेज तो आ ही जाते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं? 100 से प्लस लोग हैं। मेरे पास में ये यहाँ पर देखो जय हो ग्रुप है, आप सभी को पता है, टीम बिल्डिंग ग्रुप है, आप सभी को पता है। मेरे पास एक फीमेल का ग्रुप भी है, मेरे पास एक लीडर का ग्रुप भी है, जिसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से 80 के आसपास लोग हैं, ज्यादा होंगे कम होंगे, जो भी होंगे आसपास ही होंगे। अब इतने सारे लोग उस ग्रुप के अंदर है, कोई भी पर्सन कुछ भेजता है, मैसेज करता है, तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए ना। कितने लोग करते हैं? मात्र 4 से 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, बस। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी ने कोई मोटिवेशनल मैसेज भेजा तो उस पर एप्रिसिएशन कर दिया। अब ऐसे तो 50 लोग मैसेज करेंगे तो 50-50 लोग एप्रिसिएशन करेंगे, ग्रुप भर जाएगा। वो अच्छी एक्टिविटी होती है, लेकिन वो इरिटेट कर देगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ चीजों की, जैसे हम कोई लीडर क्लब का डालते हैं तो देखा मैंने बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सभी को करना जरूरी है साहब, सभी को करना जरूरी है। आपकी एक्टिविटी दूसरों के लिए तो बेहतर होगी, पर वो आपको एक्टिव करने के लिए बहुत बेहतर होगी। आप करके देखना कभी 1-2 बार, आपको फील हो जाएगा कि यार ये तो सच में कमाल हो रहा है यार, अच्छा लग रहा है बहुत। आराम करना हो तो पार्टी करो टीम के साथ,
कभी कभी बहुत माइनर चांस में जब आपको लगे कि हाँ भाई चलो सच में मैं खाली बैठ जाता हूँ, खाली नहीं बैठना बिल्कुल भी। शेड्यूल के ऊपर हमेशा आप लोगों ने ध्यान रखना है, शेड्यूल बिना जिंदगी नहीं है। थैंक यू सो मच इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आप लोगों को आई होप बहुत मजा आया होगा, आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों को मैं 5 से 10 मिनट देता हूँ, आप लोग अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। देखो मेरी तबीयत खराब थी आज, अब मैं मतलब मीटिंग दे के बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया, गर्म हो गया ना मैं गर्म हो गया मैं। चलो, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है इस ट्रेनिंग से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। अभी देखो, अभी समझाया था मैंने कि एप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी होता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे एप्रिसिएशन मांग रहा हूँ, दिस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। कि आपकी तुरंत की एक्टिविटी भी आपको रोकती है और आप रुक रहे हो उस समय पे। चलिए, मीटिंग से आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम मीटिंग को क्लोज करते हैं साहब। कुछ कहना है तो सिर्फ आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। जय हो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। काम पर लगिए और मजे कीजिए, बहुत कुछ कीजिए। अभी बहुत पैसा कमाना है साहब। अपनी जितने भी लोगों ने अपने लेवल्स अचीव किए हैं, अभी बड़े बड़े लेवल्स अचीव करने हैं, और जिन लोगों के थ्रू आप लोगों ने अचीव किए लेवल्स, उन लोगों को भी तो लेवल्स अचीव कराने हैं साहब। इतनी जल्दी थकना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं थकना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस मीटिंग। जय हो। जय हो सर, जय हो, जय हो जय हो, जय हो, जय हो। जय हो सर जी।